Hello everyone, today's topic is Verdun's Treaty, Course 6. We are going to discuss Verdun Treaty, what is the importance of Verdun's Treaty, when it was happened and why it is important or what role this treaty play in the disintegration or decline of the Carolingian dynasty. तो वर्डन की ट्रीटी के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्डन की जो संधि थी वो एक महत्वपूर्ण संधि थी। माना जाता है इस संधि ने कैरोलिंगियन साम्राज्य का विधिवत रूप से विघटन या डिसइंटीग्रेशन शुरू कर दिया था। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कैरोलिंगियन एम्पायर के पतन में जो फ्रैंक वंश का एक पद्धति था कि साम्राज्य को पुत्रों के बीच विभाजन कर देना, सेम वही पद्धति दोबारा दोहराई गई वर्डन की संधि में। तो चार्ल्स का पुत्र दैट मीन शार्लेमेन के पुत्र के बीच तो साम्राज्य का विभाजन हो ही चुका था, लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी चार्ल्स के पौत्रों के बीच में फिर से युद्ध की स्थिति बनाई साम्राज्य विभाजन को लेकर, साम्राज्य को लेकर, और उनके पौत्रों के बीच फिर यानी उनके जो पोते थे उनके बीच साम्राज्य का विभाजन हुआ। तो वर्डन की ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस रह सकता है, शॉर्ट नोट्स रह सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वर्डन की ट्रीटी कब हुई। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था वर्डन की ट्रीटी में लोयार को कौन सा प्रांत मिला था या कौन सा हिस्सा मिला था। तीन राजाओं के बीच ये बटा था, चार्ल्स, लेविस और लोथार के बीच। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि कैरोलिंगियन साम्राज्य था वो चार्ल्स के तीन पुत्रों के बीच बढ़ चुका था। ठीक है, एक था लोयार, पिपिन और एक उसका पुत्र लेविस। ये तीन के बीच तो साम्राज्य बढ़ गया था। लेविस का जो पुत्र था उसका नाम लोथार था। उसने कहीं ना कहीं पोप के अधीनता में या चर्च या फिर ये कहें धर्म के रूप में उसने ज्यादा महत्व दिया पोप को और वो सम्राट के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करना चाहता था। लेकिन उसके जो दो भाई थे चार्ल्स और पिपिन, यहाँ पे चार्ल्स का नाम दोबारा आ रहा है, सॉरी पिपिन नहीं लेविस, चार्ल्स और लेविस। तो उन्होंने क्या किया, उनके दो जो भाई थे, चार्ल्स मीन्स आप यहाँ पर शार्लेमेन न समझे, चार्ल्स फर्स्ट जो था वो शार्लेमेन था। उसके बाद बहुत सारे इस वंश के रूलर हुए हैं जिनका नाम चार्ल्स पड़ा है, चार्ल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, और उनको अलग अलग उपाधियां मिली है। जिस तरह से शार्लेमेन, चार्ल्स फर्स्ट यानी शार्लेमेन को कहा गया था, चार्ल्स को शार्लेमेन कहा गया था। तो हम ये देखते हैं कि चार्ल्स और लेविस को कौन सा क्षेत्र मिला, और ये ट्रीटी फैंटोनी नामक एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बीच में वो नहीं चाहते थे कि लोथार को ये साम्राज्य या वो सम्राट के रूप में स्थापित हो, तो इनके बीच में आपसी मनमुटाव स्थापित हुआ और ये युद्ध हुआ इनके बीच में। तो एक साइड लेविस और चार्ल्स थे और दूसरे साइड में जो थे वो लोथार था। तो इनके बीच युद्ध हुआ, फैंटोनी का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप ही वर्डन की ट्रीटी हुई। ट्रीटी हुई मीन समझौता। समझौते में क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया। क्षेत्रों के विभाजन में जो सबसे संकीर्ण क्षेत्र मिला वो लोथार को मिला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोथार को वर्डन की संधि में कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ या मध्य वाला प्रांत किस शासक को प्राप्त हुआ। तो तीन भागों में वर्डन की संधि के अनुसार इनका जो क्षेत्र था वो बट गया था, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य वाला क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी जो था वो आपका आगे चलकर पूर्वी क्षेत्र जो मिला शासक को वो आगे चलकर जर्मनी राज्य बना, और पश्चिमी वाला जो क्षेत्र था वो फ्रैंक वंश यानी फ्रांस बना आगे चलकर। और इन दोनों के बीच का जो मध्य वाला, वो दोनों पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा जो था वो चार्ल्स और लेविस को मिला था, और जो बीच वाला हिस्सा था, जो संकीर्ण हिस्सा था, वो मिला लोथार को, जो कि कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग चीज थी उसके लिए, और वो क्षेत्रफल में भी कम था। तो वर्डन की ट्रीटी जो हुई वो यहाँ से डबल डिवाइड कर देता है, डबल डिवीजन या विभाजन हमें देखने को मिलता है कैरोलिंगियन एम्पायर का। तो वर्डन की संधि के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वर्डन की संधि
में कौन कौन से शासकों ने भाग लिया, कौन सा पर्टिकुलर युद्ध हुआ है और किस पर्टिकुलर युद्ध के बाद उसके बाद युद्ध में कौन से पर्टिकुलर शासकों ने भाग लिया। ये 3 शासकों के नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर ये 3 शासकों के नाम के बाद पर्टिकुलर ये संधि कब हुई और संधि की शर्तें क्या क्या थी। स्वतंत्र राज्यों का गठन भी हो गया था इस संधि से और लेविस चार्ल्स और लोथेयर के बीच साम्राज्य का विघटन बंटवारा भी हो गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो यूरोप पर जो आक्रमण है या यूरोप पर जो कैरोलिंगियन वंश के पतन के बाद यूरोप के आक्रमण से यूरोप के कौन कौन सी जाति, नॉर्समैन, मग्यार्स, मुसलमान आक्रमण, अरबों के आक्रमण, ये सारे आक्रमण हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही। ये बहुत शॉर्ट में मैंने वर्डन की ट्रिटी बताई और आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। इसका बेसिक जो था वो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेबस का। अभी तक के लिए इतना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द